तमाड़ में भी अब ब्राउन शुगर की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी। सहसा आपको विश्वास नहीं हो, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस ने इसकी तस्दीक कर दी है। तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके साथ ही साथ ब्राउन शुगर का खेप भी बरामद किया गया है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रांची जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिलती है कि तमाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंगाली टोला में ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही है, इसकी खरीद बिक्री की जा रही है। इस सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया जाता है, छापेमारी दल का गठन किया जाता है। छापेमारी दल जो है बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में गठन किया जाता है, जिसमें तमाड़ थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो भी शामिल होते हैं और तमाड़ की सशस्त्र बल की पुलिस शामिल होती है। एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई की जाती है और कल देर शाम बंगाली टोला तमाड़ थाना क्षेत्र के बंगाली टोला तमाड़ थाने से बिल्कुल सामने सटाई हुआ ये क्षेत्र है, वहां से राजा शिवदत्ता मलिक 29 वर्षीय इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मौके वारदात पर 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर लिया जाता है। साथ ही साथ एक कीपैड मोबाइल फोन और वजन करने की 2 मशीनें भी पुलिस बरामद करती है और इसके साथ ही साथ 1,70,000 रुपया नगद कैश भी बरामद किया जाता है। बंगाली टोला का रहने वाला ये राजा शिवदत्ता को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और साथ ही साथ एक और खरीदार के रूप में आया हुआ आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो वर्तमान उसका पता है बुंडू के पावर हाउस में वो ससुराल में रहता है। हालांकि उसका जो निजी आवास है वो मुस्लिम मोहल्ला, मस्जिद मोहल्ला कहा जाए, हटिया के इलाके में रहता है। वो जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अब दोनों को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है और वो प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट की जा चुकी है और सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से घटा है, कैसे गिरफ्तारी हुई, इसके पीछे क्या है, कौन इस ये जो राजा शिव मलिक जो है, राजा दत्ता जो है, इसके सर पर किसका हाथ है, कौन कौन से सफेद पोश है, ये तमाम चीजें अभी भविष्य के घर में छिपी हुई है। लेकिन इतना तो तय है कि तमाड़ थाना क्षेत्र के महज 100-150 मीटर की दूरी पर अगर ब्राउन शुगर जैसे घातक ड्रग्स की तस्करी की जा रही है तो निसंदेह ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर इसके पीछे कौन है वो सफेद पोश लोग जो इस तस्करी को बढ़ावा देते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे नशीली पदार्थ हैं, लेकिन अगर सबसे खतरनाक कोई पदार्थ है तो ब्राउन शुगर ड्रग्स है। ड्रग्स इतना जानलेवा है कि किसी भी इंसान को अगर ड्रग्स का वो आदी हो जाता है तो बिना ड्रग्स के वो रह नहीं सकता। कुछ ही महीनों में उसके शरीर कंकाल बन जाते हैं, आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, वर्तमान पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। ऐसे में तमाड़ जैसे छोटे जगह में, गांव क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में, पंच परगना के क्षेत्र में अगर ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही है, युवाओं को इसका लत लगाई जा रही है, तो ये बड़ा गलत हो रहा है। इससे कड़ा विरोध होना चाहिए और तमाम उन लोगों को जो ये इस पूरे बैकडोर में है, पीछे है, उन सारे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। आइए सीधे तौर पे जुड़ते हैं लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से और क्या कहते हैं रांची जिले के वरीय पुलिस अधिकारी, सुनते हैं। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ क्षेत्र से। देखिए, कल देर रात वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बंगाली टोला है, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो मादक पदार्थ है उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। उस उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और उस एसआईटी टीम में जो एसडीपीओ बुंडू हैं, थाना प्रभारी तमाड़ और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। जब वह टीम बंगाली टोला के पास में पहुंची तो वहां पे सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के बाद एक व्यक्ति का नाम सामने आया, जिस व्यक्ति का नाम था राजा शिवदत्ता। तो उस घर के पास जैसे ही पुलिस हमारी टीम पहुँची तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि पुलिस को देखते ही वहाँ से भागने का प्रयास किया गया और जो हमारी पुलिस टीम थी उसको पकड़ा गया, उसका पीछा करते हुए, और उस व्यक्ति के द्वारा अपना नाम आसिफ खान बताया गया। उसकी फिर जब हम लोगों ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद उसकी जो पर्सनल सर्च रहता है, धारा 50 NDPS एक्ट के तहत उसका पर्सनल सर्च किया गया तो उसके पास से 3 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। उसके बाद उससे जब पूछताछ की गई थी कि यह ब्राउन शुगर उसने कहाँ से ख़रीदा है तो उसके द्वारा बताया गया कि यह ब्राउन शुगर उसके द्वारा राजा शिवदत्ता के घर से ख़रीदा गया है। उसके बाद हमारी टीम वहाँ पर गई और उसके घर को भी हम लोगों ने प्रॉपर्ली सर्च किया। प्रॉपर्ली सर्च करने के बाद हमें वहाँ पे
तकरीबन 12 ग्राम ब्राउन शुगर और मिला है। टोटल जो हम लोग को उसमें ब्राउन शुगर मिला वो 15 ग्राम के आसपास है। इसके साथ साथ एक वेइंग मशीन जो होती हैं जो कि तोलने के लिए काम आती हैं, 2 ऐसी वेइंग मशीन्स मिली हैं। साथ ही साथ कैश मिला है 1,70,000 रुपीज़, जो कि उससे पूछा गया जो अभियुक्त हैं राजा शिव दत्ता, तो उनके द्वारा बताया गया कि यह जो माल है, ये जो कैश है, ये इनके द्वारा मादक पदार्थ को बेचने के उपरांत ही इन्होंने बनाया है। उसके अलावा एक मोबाइल भी मिला है। मोबाइल में हमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चल रहा है कि ये जो माल थे, जो मादक पदार्थ थे, वो कहाँ से खरीदते थे और किस किस को बेचा करते थे, उस पर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। रही इन लोग की जो आपराधिक इतिहास है, इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और पूर्व में भी इनके बारे में हमें कुछ ना कुछ सूचना मिलती थी, बट जब भी हम लोग के द्वारा रेड किया जाता था तो जो सीज़र रहता था वो नहीं मिल पाता था। बट इस बार जो सूचना मिली उस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोग के पास से जो भी 15 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर है वो जब्त किया है और जो बाकी चीज़ें वो भी जब्त की हैं और अभी इन्हें हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और इसके बाद हम लोग इन्हें पुलिस रिमांड पर लेने का भी प्रयास करेंगे ताकि पूरे सप्लाई चेन के नेटवर्क को समझा जा सके कि ये लोग सप्लाई कहाँ से करते हैं और किस किस को बेचा करते हैं, ताकि पूरे नेटवर्क पे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। दोनों आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मैम, उसमें जैसे मैंने बताया कि दोनों में से किसी का भी आपराधिक इतिहास नहीं है। सर कितने दिनों से ये काम में इन लोग लिप्त थे क्या? देखिए, जितना अभी तक समझ में आ रहा है पिछले 4-5 महीने से काफ़ी एक्टिव थे ये, और इसके अलावा तो ज़्यादा पूछताछ हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं, तो पुलिस रिमांड पे लेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से। बेचने का कोई एरिया लिमिट था या कहीं पे जाके बेचते? देखिए, ये लोग जैसे मैंने आपको बताया कि जितना लिमिटेड पूछताछ में सामने आया है, ये लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से डिफरेंट लोग को कॉन्टैक्ट करते हैं, अपने एरिया में बुलाते हैं या फिर कई बार होता है कि खुद ही चले जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर ये चीज़ों को जाकर बेच देते हैं। देखिए, उस पर काम कर रहे हैं। 3-4 जगह का नाम आया है, 3-4 व्यक्तियों का भी नाम आया है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और मतलब सत्यापन भी करेंगे उन व्यक्तियों का। उसके बाद उस पर देखेंगे उनके वहाँ से रिकवरी क्या है और कहाँ से लोग पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क है इन लोग का। देखिए, आपको जैसे बताते चलें कि जो पूरा एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, तकरीबन 15-20 दिन हम लोग थे। हम लोग जितने भी स्कूल थे, कॉलेजेस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, हम लोग वहाँ पे गए, लोगों को जागरूक किया। उसके बाद ही आप देखिएगा कि तो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुआ है लोगों की तरफ से, तकरीबन 20 या 25 केसेस के आसपास हम लोग ने रांची जिला में रजिस्टर किए हैं पिछले 1 महीना के अंतर्गत। तो लोग इसमें मिलके काम कर रहे हैं। जो रांची की जनता है वो हमें पूरा सहयोग कर रही है ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और रही जो आपने कहा कि इनमें डर नहीं है, तो डर भी इन लोग के अंदर आ जाएगा। हम लोग की जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, पूरे नेटवर्क को हम लोग ध्वस्त करेंगे इसमें। ठीक है जी।